भैया? अरे खता माफ करी दो मेरे छोटे भाई। ये क्या कर रहे हैं भैया? खता माफ कर दो मेरे छोटे भैया। खता माफ कर दो मेरे छोटे भैया। चरण चूमता हूँ तेरा छोटे भैया। मुझे आज मालूम हुआ तू है लक्ष्मण। मुझे आज मालूम हुआ तू है लक्ष्मण। मेरे छोटे भैया, मेरे छोटे भैया। मेरे भाई, मेरी गलती माफ कर दो। एक दोस्त के बहकावे में आकर के, एक रंडी के चक्कर में पड़कर भाई मैंने तुझे अपने महल से निकाल दिया। मेरे भाई, मेरे किस्मत में यही लिखा था भैया। ये तो मेरे नसीब की बात है भैया। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरी सेवा करिए भैया। मेरे भाई, ये एक रंडी के चक्कर में पड़ करके मैंने अपनी महारानी कमला देवी को महल से भगा दिया। वो बेचारी न जाने कहाँ होगी, दर दर की ठोकर खाती होगी कमला। भैया आप भाभी की बात कर रहे हैं भैया? ये भाभी ये आपके सामने खड़े हुए हैं भैया। कमला, कमला मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी सीते। मैं नहीं जान पाया कि वो नंदा रंडी है बेचिया तवायब के चक्कर में पड़कर मैंने तुझे सताया, महल से मारकर भगा दिया। मेरी गलती माफ कर दो प्रिय, मुझे माफ। स्वामी, आपकी कोई गलती नहीं है प्राणनाथ। सारा दोष तो मेरे किस्मत का है। जो मेरे किस्मत में लिखा था वो हुआ। अगर हो सके तो मुझे अभागन को क्षमा कर देना। भाई कुंवर सिंह, मैं बहुत आश्चर्य देख रहा हूँ। क्या आश्चर्य देख रहे हैं भैया? देख रहा हूँ कि तुम्हारी भाभी की गोद में ये किसका बच्चा है? भैया इस बच्चे के विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है भैया। इस बच्चे के विषय में मंत्री जी बता सकते हैं भैया? मंत्री जी, मुझसे साफ साफ बयान कीजिए, ये महारानी कमला देवी जी किसका बच्चा लेकर यहाँ पर आई है? मंत्री जी, महाराज जी, ये किसी दूसरे का बच्चा नहीं है। फिर किसका बच्चा है? ये किसी दूसरे का बच्चा नहीं है। ये तो अपने खासी का बच्चा है। किसका बच्चा है मंत्री जी, बताओ। महाराज जी, आपने जब चंपा महल के विषय में पंडित जी को बुलवाए, पंडित जी ने कहा कि देखिए चंपा महल उस वक्त रुकेगा जबकि एक बच्चे का बलिदान हो जाएगा। आपने मुझे 16 सिंह के पास भेजा। 16 सिंह आया, आपसे वादा किया कि हाँ बच्चा मैं ला कर दूंगा। महाराज, जब आपसे वादा कर लिया, राज दरबार से जाने लगा, तो मैं इस वक्त सोचा कि जाएगा कहाँ।
मैं इसके पीछे पढ़ूं और देखूं कि किसका बच्चा लाता है। महाराज जी इधर उधर टकराया, उसके बाद वो जंगल की तरफ चला गया। ये बात तो ये रही। दूसरी बात यह है कि आपने जब महारानी को राज दरबार से ठोकर लगाकर बाहर कर दिए, उस वक्त महारानी के पेट में ये बच्चा पल रहा था। महाराज ये बच्चा जो इसी जंगल में पैदा हुआ, 16 सिंह आपका दोस्त नहीं बल्कि वो साला दुश्मन है। किसी दूसरे का बच्चा नहीं लाया, वो महारानी के पास गया, महारानी से बच्चा छीन लाया और राज दरबार में पेश किया। जब मैंने देखा कि तो गजब हो जाएगा, उस वक्त महाराज मैं दिमाग से काम लिया कि अगर आज मेरे मालिक या मालकिन की बच्चा का बलिदान हो जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा, तो मेरे मालिक और मालकिन की खुशी चुनौती की दुनिया हो जाएगी। ये ताज हो तक सब बेकार हो जाएगा। उस वक्त मैं 16 सिंह को लालच दिया कि 16 सिंह मेरे भाई, तुम राज दरबार से 50,000 रुपये पाओगे, मैं तुम्हें 60,000 रुपये दूंगा, ये बच्चा मुझे दे दो। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि बच्चे के बाद में एक बच्चे का बलिदान होना चाहिए। महाराज जी आपके बच्चे की जान बचाने के लिए मैं उस चंपा महल के लिए एक दूसरे बच्चे को बलिदान करा दिया। महामंत्री किसके बच्चे का बलिदान करवा दिया? मेरा बच्चा बचा लिया मंत्री जी, किसका बच्चा वहां पर कत्ल किया गया? महाराज किसी दूसरे का नहीं। फिर वो किसका बच्चा था? अपने मालिक के बच्चा बचाने के लिए मैं अपनी सगी बेटी का बलिदान करा दिया। मैंने अपने मालिक और मालकिन के लिए अपनी बेटी का बलिदान करा दिया। महाराज जी अगर आज मैं ऐसा ना किया होता तो मेरी मालकिन का बच्चा इस दुनिया चला जाता और ये ताज और तक सब बेकार हो जाता। मंत्री गिर जाने देता होता, चंपा महल बाहर में जाता है तमाम। मेरा बच्चा बचा करके मंत्री तूने अपनी बच्ची का बलिदान करवा दिया। जाओ मेरे वफादार मंत्री, दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया, इतिहास में नाम अमर कर दिया। जाओ मंत्री, मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। मंत्री आज अपने नमक खाकर अदा कर दिए। मंत्री मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मेरा ये ताज और तख्त कायम रखने के लिए अपनी बच्ची का बलिदान कर दिया। महाराज ये सब बात छोड़ो, अब तो दुख मुझे ये है कि वो चंपा बाई रंडी जो है साली, आपकी सारे जायदाद को सियतनामा लिखवा लिया। मुझे शक है कि हो सकता है कहीं भाग ना जाए। इस वक्त वहां चलना बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं, रुको मंत्री जी। कुंवर भाई मुझे ये बताओ कि ये पर्दा करके ये नई नवेली दुल्हन घूंघट में यहाँ क्यों आई है? किसकी लड़की है? भैया इस लड़की के विषय में जानना चाहते हो भैया? जब आप मुझे महल से धक्के मारकर निकाल दिए थे भैया, तो मैं दर बदर की ठोकरें खाते जंगल की तरफ जा रहा था भैया। एक दिन वेद प्रकाश पांडे के यहाँ 16 सिंह डाका डाल दिया था। डाका डालने के बाद इस लड़की को उठा ले गया। एक दिन जंगल में ले जा करके वेद प्रकाश पांडे का उसने पैर तोड़ दिया। अचानक मैं वहां पर पहुंच गया भैया, ले जाकर के उनका इलाज कराया और वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि बेटा मेरी बेटी ढूंढ कर जाकर के लाओ। तो मैं उनका इलाज कराना शुरू कर दिया और जाकर के कुंती को ढूंढने लगा। जब ढूंढने लगा भैया, जब 16 सिंह से मुझसे मुलाकात हो गई तो उस कमीने को मैं मारकर भगा दिया।
भगाने के बाद इस लड़की को वेद प्रकाश पांडे के हलाया। वेद प्रकाश पांडे ने मेरे ऊपर खुश होकर के इनसे शादी रचा दी। वेद प्रकाश पंडित जी ने अपनी लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी है? हाँ भैया। जाओ भाई, बगैर दहेज को लेकर के, बगैर दहेज के शादी करके मेरा नाम रोशन कर दिया। भाई दहेज लेना दहेज देना कानूनन जुर्म है। दहेज के लिए सुन रहा हूँ कि कितनी लड़कियों को रेलवे लाइन पर लिटा दिया जा रहा है, कितनी लड़कियों को मार करके कुएं में डाल दे रहे हैं। जाओ भाई, दोनों प्राणी इस महल में हंसी खुशी से रहो। जाओ बहू, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ बहू कि इस महल में कुशल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। खुश रहो बहू, खुश रहो। लेकिन मालिक देखो, टुकड़ा ठीक नहीं है। चलो हम लोग चले चंपा बाई के पास। इसमें मुझे शक है, हो सकता है साली कहीं बेच करके कहीं भागा जाए। चलो घबराओ नहीं, मैं यहाँ की मालकिन हो गई हूँ। हेलीकॉप्टर से रसगुल्ला आ रहा है। बोलो महारानी की जय। महारानी नंदा की है। ये क्या बदतमीजी है यहाँ की? मैं मालकिन हूँ। बदतमीजी करना चाहती हूँ? भाई सबसे पहले सर से तालियां दे रही है। खबरदार, अगर पैर पे हाथ लगा हाथ काम करवा लोगी। खबरदार नंदा, ये पान चलाई ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये क्या बदतमीजी है यहाँ की? मैं मालकिन हूँ। मालकिन यही मैं भी कह रहा हूँ कि तुम मालकिन हो। राजा छुया रानी भैया। खबरदार, पुलिस 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 है। कौन है रे तू लोग? कौन है रे? चल खबरदार। रंडी मुंडी भिंडी मेरे महल को बर्बाद कर दिया। हरी भरी दुनिया मेरी जान। मैं कौन हूँ भैया? जिस तरह से मेरी महारानी को इसने महल से भगवाया था, सबसे पहले से नंगी बनाओ। भैया ऐसा ना करो, भाई ऐसा ना करो। तो ओ मेरे राजा। हाँ तेरा राजा। पहचान गई। शराब खोर नहीं तो। अरे क्या बाप लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है भैया। रुको। अरे भाई नर्स बुलाओ, नर्स बुलाओ, नर्स बुलाओ, पेट में दर्द हो रहा है। आज तेरा बच्चा मैं हुआऊंगा। अभी तेरा बच्चा भैया। सरमाया शर्मा आएंगे भैया। बुला रही है। हो जाओ भैया। क्या रही है अभी सरमाया। शर्मा बता रहे तुम्हें? बाबा ये छोड़ दो। मैं अब नहीं है, अभी है, अब नहीं है। घूम जाओ, मैं कहा हूँ। और ये हरामखोर, सबसे पहले ये हार उतार दे, ये हार उतार दे। अरे बाप रे, नालायक रंडी, तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। छुड़ाइला। कौन छुड़ाने आएंगे? ए दादा कौन दादा रे? नालायक। अरे बाप रे, मेरे दो भतार सब यहाँ हैं। अरे मर जाए, मर जाए। कैसी ने मालिक आवाज छुड़वाइला। बेशर्म तूने इस चेहरे पर कितने लोगों को बर्बाद कर दिया है। आज चेहरा तेरा बना दूंगा। नहीं। कोई सवाल नहीं पूछेगा। वफादार मंत्री है। बना। वफादार मंत्री। मोरी माई रे। अरे राम रे। और भाई रे।
इधर देख। सामने कर चेहरा। अरे प्राणनाथ, अभी तो नगोल्ला हरामजादा पानी है। तेरा बाप दिया था, ले घोड़ा की नानी, इसको लगता हरामखोर, इस चेहरे पर कितने लोगों को बर्बाद करके मेरी दुनिया उजाड़ दी। मंत्री जी ले जाओ चौराहे पर खन करके इसे गाड़ दो और शिकारी कुत्ते नहीं जाऊंगी। सबसे पहले जितने गंगा कैसेट जितने गंगा कैसेट देखने वाले और सुनने वाले भाई हैं, सबको अपना बहदोई बोल। अधिक बहदोई लोग मुझे माफ कर दो। जल्दी कर नंदा। शर्मक बोल, शर्मक का शर्मक। भाई हैं उनके सुनने वाले हैं जितने गंगा कैसेट को बजाने वाले, सुनने वाले, देखने वाले जितने भाई आए हुए हैं, हो गई हो। कौनो दहजरक बच्चे के बहन क्या लगाया रे? अरे कर रही हो, जल्दी करो नंदा। कहाँ एक शर्त कहाँ है? कौन सी शर्त है? बोल। छोड़ावे के पहले तब कहा। हाँ तुझे छोड़ दिया जाएगा। बोलो। हाँ बोल। गंगा कैसेट वाले जितने सुनने वाले सभी बैठे हैं, सब मेरे बहदोई हैं, मेरी गलती माफ करो। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रसगुल्ला कब हलवा खाया दाजा रुकनाती बना दक्षिणा भरक मुल्की। अब तो छोड़ा ले जा। जाने के पहले ये बताओ, वसीयतनामा क्या रखे? वो वसीयतनामा देते हैं। अभी तो वसीयतनामा है, इसलिए निकाल कहाँ पर है वसीयतनामा? वसीयतनामा वो 16 सिंह हरामी लेके। 16 सिंह नहीं तुम्हारे पास हराना है? बैंक में है, बैंक में। नंबर 1, नंबर 2, लो नंबर मार ले जा। भैया मारो, बता दाजा रुकनाती है, छोड़ो ना सकते। जी वसीयतनामा संभाल कर रखो। चलो नंदा मेरे साथ, चलो। क्या भाई से चौराहे पर गाड़ दो। चलो ले जाओ, वहीं पटक दो। हाँ साथियों, तो मेरी गलती आप लोग माफ कीजिए साथियों की ये कि रंडी के चक्कर में पड़ करके अपने भाई और अपनी महारानी को महल से निकाल दिया। ध्यान देंगे दोस्तों, याद करेंगे, ये हमारे मास्टर श्री राम खिलावन की नौटंकी का राखड़े रिजल्ट। हाँ साथियों, तो ये गंगा कैसेट बजाना और देखना न भूलें। इस कैसेट का शानदार प्रोग्राम हमारे राम खिलावन की नौटंकी की तरफ से किया गया। तो लीजिए साथियों, अब हम अपने आप को तथा अपनी पार्टी को फिर वापस लिए चलते हैं। आप लोगों से विनती करता हूं कि गंगा कैसेट जरूर बजाइए। आप इसके बजाने से टेप रिकॉर्डर में कोई खराबी नहीं आएगी। चलिए मेरी महारानी जी, महल में आराम से रहो। एक बार बोलो माँ शारदा जी की। हेलो, गंगा कैसेट की जय।